जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है मेरे जितने भी 2027 में प्यारे भाई एग्जाम देंगे 12th का, ठीक है। तो सबसे पहला बात मेरे प्यारे भाई, आप सभी को पता है कि बोर्ड पे हेडिंग लगा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसको शॉर्ट में हम लोग ITF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए सबसे पहला बात, आज हम लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। एकदम बेसिक बेसिक चीजें बताई जाएगी जो आपको 10th और 11th से रिलेट होगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहला बात आपको एक चीज और बता दिया जाए कि 12वीं कक्षा के जो भी बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए फाउंडेशन 4.0 बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है और ये चल भी रहा है और ये पूर्णतः ऑफलाइन बैच है, सुबह में 7 से 9, ठीक है बच्चे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आज का ये लेक्चर नंबर 1 है ITF का, ठीक है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ITF बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF के नाम से इसको जाना जाता है बच्चे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक मुद्दे पर बात करेंगे। बेसिक मुद्दे कहने का मतलब बेसिक कुछ बातें जो ITF के लिए सफिशियंट है, ठीक है, जरूरी है। सबसे पहला बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बेसिक में सबसे पहला बात हम क्या समझेंगे, तो देखिए बच्चे बेसिक में जो है सबसे पहला बात आप सभी को पता है कि अगर A इनवर्स है, इसको देखिए पढ़ते हैं A इनवर्स, जिस पर पावर नेगेटिव होता है उसको इनवर्स, ठीक है। तो देखिए A इनवर्स आप पढ़े होंगे कि इसका मान जो होता है 1 क्या होता है, A होता है। A इनवर्स का मान किसके बराबर होता है बच्चे, 1/A का बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम आपसे पूछे एग्जाम्पल यहाँ पे कि जरा आप बताइए अगर कहीं पे 2 का पावर 1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर कहीं पे 3 के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर नेगेटिव है, अगर हटाएंगे तो ऊपर 1 का नीचे क्या हो जाएगा 3। तो आपको ये चीज भली भांति समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पर पावर नेगेटिव हो, अगर किसी पर पावर नेगेटिव हो, अगर उस पावर को हटाना चाहते हैं तो ऊपर 1 ले लेंगे, ऊपर क्या लेंगे 1, ठीक है, और नीचे जो बेस है वो लिख देंगे चुपचाप, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेसिक चीज, ठीक है। अब आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहला बात इसमें जो है हम सबको इनवर्स लॉ समझना होगा, इनवर्स लॉ। अब ये इनवर्स लॉ क्या है, जिसको हम लोग प्रतिलोम नियम बोलते हैं, प्रतिलोम नियम, ठीक है बच्चे, प्रतिलोम नियम, ठीक है। अब ये इनवर्स लॉ क्या है ध्यान से समझने का प्रयास करिए भाई, ठीक है। सबसे पहला बात आप सभी जानेंगे कि अगर कहीं पे F इनवर्स Fx लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये बराबर होता है x के, F इनवर्स Fx बराबर होता है x के, और इसी को बोले जाते हैं इनवर्स लॉ, ठीक है बच्चे। अब इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई F इनवर्स Fx का मान x के कैसे बराबर होता है। अब इस चीज को एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। तो किस तरह से एक्सप्लेन होगा ध्यान समझिए। अगर किसी पर पावर निगेटिव है तब अगर पावर निगेटिव को हटाएंगे तो ऊपर में 1 नीचे F, और यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चे, क्या है Fx, ठीक है। अब बच्चे F से F को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 से ना बचेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चे, इनवर्स लॉ बोलता क्या है कि जिस फंक्शन का इनवर्स अगर वह फंक्शन बगल में मौजूद, जिस फंक्शन का इनवर्स अगर वह फंक्शन बगल में मौजूद तो वह उससे कटेगा और जो बचेगा वही उत्तर होगा, जो बचेगा बच्चे वही क्या होगा बच्चे, उत्तर होगा, ठीक है। सपोज अगर हम आपसे एग्जाम्पल पूछने लगे तो आप जल्दी से जवाब बता देंगे। हम बोले कि साइन इनवर्स साइन एक्स ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स। कैसे बच्चे देखो अभी अभी बता रहे हैं कि जिस फंक्शन का इनवर्स होगा अगर फंक्शन बगल में तो उससे रफा दफा, ठीक है, क्या बचा एक्स। अब इस चीज को कोई एक्सप्लेन करवा रहा है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे आराम से, कोई इशू नहीं है। कैसे सर, सर पावर निगेटिव है, हटाएंगे तो ऊपर एक का नीचे क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, क्या है बच्चे साइन एक्स है, साइन एक्स है ना, तो साइन से साइन किए तो बच्चे क्या बचा है, एक्स बचा। इसका मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है।
और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चित और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे, ठीक है। अगर आप ITF को समझना चाहते हैं तो एक तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ITF को समझने के लिए, ठीक है बच्चे। तो हमने समझाया कि सर जिस फंक्शन माफ करिए, जिस फंक्शन का इन्वर्स अगर वह फंक्शन बगल में मौजूद हो तो उससे वह कटेगा, जो बचेगा वही उत्तर, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने आपको इन्वर्स लॉ में सिखाया कि भाई जिस फंक्शन का इन्वर्स अगर फंक्शन बगल में होगा, ठीक है, तो वह उससे कटेगा और जो बचेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस चीज़ को हम नोट में लिखवा देते हैं, नोट में जिस फंक्शन का इन्वर्स होगा, जिस फंक्शन का, याद रखिएगा, जिस फंक्शन का इन्वर्स होगा, जिस फंक्शन का इन्वर्स होगा उसी को काटेगा, उसी को बच्चे काटेगा, ठीक है, उसी को काटेगा, दूसरे फंक्शन को नहीं काटेगा, दूसरे फंक्शन को, याद रखिएगा, दूसरे फंक्शन को नहीं काटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चे कि जिस फंक्शन का इन्वर्स उसी फंक्शन को काटेगा, दूसरे फंक्शन को नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, अगर साइन का इन्वर्स है तो साइन को ही काटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बच्चे साइन इन्वर्स कहीं साइन एक्स है तो इसका मतलब क्या होगा सर, साइन इन्वर्स साइन का क्या बचा एक्स। बच्चे दूसरा बोले कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स है तो इसका मान क्या होगा सर, कॉस इन्वर्स से कॉस का क्या बचा एक्स। तीसरा अगर बोले बच्चे अगर टैन इन्वर्स टैन एक्स है तो इसका मान किसके बराबर होगा, तो सर टैन इन्वर्स से टैन में क्या बचा एक्स, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपसे चौथा पूछे कि बच्चे जरा बताओ कॉट इन्वर्स कॉट एक्स किसके बराबर होगा, तो बच्चे कॉट से कॉट इन्वर्स गया, खत्म। अगर मैं पांचवा बोलने लगे तो बच्चे बताओ जरा कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स ये किसके बराबर होगा, तो बच्चे कॉसेक से कॉसेक इन्वर्स किया, क्या बचा एक्स। अगर मैं छठा पूछूं बच्चे कि सेक इन्वर्स अगर सेक एक्स है तो इसका मान किसके बराबर होता है, सेक से सेक इन्वर्स किया, क्या बचा बच्चे एक्स। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर जिस फंक्शन का इन्वर्स अगर वह फंक्शन बगल में मौजूद हो तब वह उससे खत्म, जो बचेगा वही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे एफ इन्वर्स है तब एफ इन्वर्स से एफ खत्म, क्या बचा एक्स। मतलब जिस फंक्शन का इन्वर्स अगर फंक्शन बगल में है तब वह उससे खत्म होगा, बचेगा क्या बचे एक्स, ठीक है, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने समझाया कि जिस फंक्शन का इन्वर्स होगा उसी को काटेगा, ठीक है, दूसरे फंक्शन को नहीं काटेगा, ठीक है। तो साइन का इन्वर्स था तो साइन को काटा, क्या बचा एक्स। कॉस का इन्वर्स था तो कॉस को काटा, क्या बचा एक्स। टैन का इन्वर्स था तो टैन को काटा, क्या बचा एक्स, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। और आगे हम विचार करेंगे एक टॉपिक नहीं, एक याद करने वाला जादू, ठीक है। और उसका नाम है बच्चे डिग्री टेबल, ठीक है, डिग्री टेबल, ठीक है। आप इसको याद जरूर रखेंगे। अगर आप एक नंबर या दो नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए, आराम से आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाकायदा 10th क्लास में ये याद करवाया गया था, ठीक है बच्चे। ध्यान से डिग्री टेबल को समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, ठीक है। यह है क्या, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो डिग्री टेबल क्या है बच्चे, विकास बैठ जाओ, विकास बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लेंगे, ठीक है। 0 डिग्री हो गया बच्चे, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और बच्चे ये कितना डिग्री हो गया बताओ जल्दी से, तो सर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा। साइन कॉस टैन कॉट ये सेक के लिए ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं कॉस सेक के लिए, ठीक है बच्चे। ये सब आपको बाकायदा 10th क्लास में रटवाया गया था, ठीक है, याद होगा आप सभी को। देखिए साइन 0 का मान रेडियन में भी 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 का मान क्या होता है, पाई में 6। देखिए
अब आपको डिग्री में याद नहीं रखना है, रेडियन में याद रखना है बच्चे, ठीक है। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 45 को बोलते हैं बच्चे π/4, 60 को बोलते हैं π/3 और 90 को क्या बोलते हैं बच्चे π/2। तो अब आपका डिग्री में नहीं चलेगा, अब आपको रेडियन में याद रखना है। देखिए अगर डिग्री को एक तरीका बताते हैं, अगर डिग्री से अगर रेडियन बनाना है, डिग्री से अगर रेडियन बनाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है बच्चे, तो π/180 से बस गुना कर देंगे, ठीक है। तो 90 गुना 180 क्या बचा, π/2। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, पाई में क्या बचा बच्चे 2। तो डिग्री को कभी भी रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज 11 पढ़ना था, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि 30 को बोलेंगे π/6, 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2 बोले जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से चतुराई करने वाली बात है, आप सभी को देखिए ट्रिक से भी बताया जाता है, ठीक है। बात समझे कि रूट ले लो बच्चे और सबको 4 से डिवाइड करते चले जाओ और 1 2 3 4 लगा दो, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, आपको याद रखना है क्योंकि आप तेज बच्चे हैं, ठीक है। sin 0 का मान 0, 30 का मान 30 मतलब π/6 का मान बता 1/2 और 45 मतलब π/4 का मान 1/√2, 60 करने का मतलब π/3, साइन में π/3 कितना का मान होता है बच्चे, तो √3/2 और 90 π/2 कितना का मान होता है 1 होता है, ठीक है। अब याद रखें, देखिए cos लिखना है तो साइन के कहाँ से आ जाएंगे, पीछे से, तो 1√3/2, 1√2 और ये बच्चे 1/2 और ये बच्चे 0, ठीक है। अगर tan लिखना है तो tan का सूत्र आप पढ़े होंगे sin/cos, बस कुछ नहीं करना है, tan लिखना है कभी भी तो ऊपर से नीचे भाग दीजिए, तो 0 से 1 में 0, 2 से 2 गया 1/√3, कट गया 1, 2 से 2 गया √3। जब 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइन होता है बच्चे, ठीक है। अगर tan आ गया तो कौन पूछेगा, तो भाई पीछे से आओ, अनडिफाइन √3 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये बच्चे 0, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। सेक तो आप सभी को पता है कि सर जो सेक होता है ना वह होता है 1/cos, इसका मतलब cos का उल्टा, तो cos का उल्टा 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 2/√3 नीचे होगा और इसका उल्टा करिएगा तो बताइए √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे नीचे, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा अनडिफाइन, ठीक है बच्चे। कॉसेक जब आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, पीछे से आ जाओ, सेक के पीछे से आओगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1। तो देखो बच्चों इसको आपको याद रखना है, अगर ये याद नहीं हुआ तो फिर समझिए 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से निकल जाएंगे बच्चे, अगर ये याद नहीं हुआ तो, ठीक है। अब बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है अब आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री टेबल को बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छे से याद रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इस डिग्री टेबल को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए अब इस पे हम टाइप 1 एकदम लेवल वाइज टाइप वाइज आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है बच्चे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1, ठीक है। एकदम टाइप 1 का सवाल है, ठीक है। सबसे पहला बात बच्चे सवाल कैसे पूछता है, सवाल पूछता है इस तरह से, बोलता है साइन इनवर्स 1/√3 इक्वल्स, ऑप्शन दे देगा बच्चे आपके पास 4, ऑप्शन 4 दे देगा, बोलेगा π/6, π/3, बोलेगा π/2, कोई नहीं, ठीक है। देखो डिग्री टेबल का अभी कमाल, ठीक है। तो देखिए बोला है कि साइन इनवर्स 1/√3 का जो वैल्यू है वह किसके इक्वल है। ये कुछ बड़ा सवाल नहीं है, ये सेम 10वां वाला सवाल है बच्चे, ठीक है। लेकिन हम आपको असल महीने में बनाना सिखाएंगे, ठीक है। ऐसे वक्त तो आप बता देंगे कि सर साइन के घर में जाओ और 1/√3 देखो, तो साइन के घर में कितना का मान 1/√3 होता है। हालांकि यहाँ पे गलत होता है, √2 करना चाहिए, माफ करिए, √2 होना चाहिए बच्चे, √3 नहीं होता है। तो साइन के घर में जाएंगे और देखिए कितना का मान 1/√2 होता है। तो साइन के घर में जाने के बाद हमने देखा
कि 1/√2 जो है π/4 का मान होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है π/4, तो क्या मारते हैं, नन मारते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्या बच्चे गलत है, क्योंकि साइन में 1/√2 जो है π/4 का वैल्यू होता है। देख लीजिए, साइन में 1/√2 कितना मान होता है, π/4। ठीक है, तो कहीं दिखा नहीं ऑप्शन, इसलिए एक ऑप्शन था कोई नहीं का, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चे, एग्जाम में ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या है बच्चे, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स है, और साइन में कितना का मान, 1/√2। अगर साइन है ना तो साइन ही के मान लेंगे। ठीक है, तो साइन में कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन में π/4 का मान, π/4, क्योंकि साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। और जोन फंक्शन का इनवर्स, जो फंक्शन बगल में ओकरा से रफा दफा क्या बचा बच्चे, π/4। तो सही आंसर क्या बचा है, π/4। ठीक है, याद रखिएगा, बात समझ रहे हैं। चलिए अभी और सारा सवाल करवाते हैं। अब आगे आइए नेक्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे कि जरा आप बताओ tan इनवर्स 1 का वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, और ऑप्शन दे देगा आपको एग्जामिनर चार ऑप्शन दे देगा बच्चे, π/4 देगा, π/3 देगा, π/2 देगा, -π/6 देगा। ठीक है, ये आंसर आपको चूज करना है कि कौन सही होगा। एक सवाल और लेते हैं बच्चे। ठीक है, ये सवाल 2023 के फाइनल एग्जाम में जो है 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। पेपर जब देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार बोर्ड किस स्तर का सवाल कर रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है बच्चे, आप देखिए, पहला ऑप्शन π/3 का, दूसरा π/6, तीसरा π/4 और चौथा π/2। ठीक है बच्चे, तो ये 2 सवाल है जो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में सवाल बहुत सारा है, आप आराम से करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी आप लगाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी बेसिक क्लास है बच्चे। तो बोले कि tan इनवर्स A, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है। तो देखिए, tan में 1 का मान, तो बच्चे अभी हम आपको बताए हैं कि इस डिग्री टेबल को आप देखिए, tan में 1 का मान, तो आइए tan में कितना का मान 1 होता है बच्चे, तो आइए tan के घर में देखिए, ये tan दिख रहा है, और tan में 1 कितना का मान होता है, तो π/4। tan में 1 कितना का मान होता है, बताओ जल्दी से, तो π/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल आपसे बोला है कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या दिया बच्चे, tan इनवर्स 1 दिया है। तो आप सभी को पता है कि गुरुदेव tan इनवर्स रहने दो, और tan में कितना का मान 1 होता है, तो tan में π/4 का मान 1 होता है। tan इनवर्स से tan के बच्चे आंसर क्या आना चाहिए, π/4। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या होगा, ए। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, cosec इनवर्स 2 का मान पूछा है, और ये 2 नंबर। तो देखो बच्चों, इसका जवाब क्या होगा, ध्यान से समझना। cosec इनवर्स 2, तो आप सभी को पता है कि cosec इनवर्स तो छोड़ो सर, अब cosec में कितना का मान 2 होता है, तो cosec में π/6 का मान बच्चे 2 होता है, आप सभी को पता होगा। तो cosec इनवर्स से cosec गया, तो वो देखो क्या बचा, π/6। और ऐसा ऑप्शन आपको ये गलत, ये वाला सही होगा। ठीक है बच्चे, बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ठीक है बच्चे, आप इसका ध्यान रखेंगे, बात समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ बताएं कि इन्वर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो इन्वर्स लॉ एक प्रकार का वह लॉ है जो बताता है कि जिस फंक्शन का इन्वर्स है, अगर वो फंक्शन बगल में मौजूद है तो उससे वह खत्म, जो बचेगा वही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद डिग्री टेबल बताए हैं। ठीक है बच्चे, डिग्री टेबल बताया गया है। ठीक है, आप इस डिग्री टेबल को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद डिग्री टेबल के बाद आपको कुछ सवाल बताए, ठीक है, जो बेसिक है, आप इसको करने का प्रयास करें। उसके बाद ये सवाल रहा आपके समक्ष। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर था। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से रिमेंबर करके रखेंगे, रिवाइज करके रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, जय हिंद, जय भारत।